नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी सुरभिचार का चौथा पाठ स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान में जंगल के सभी प्राणियों ने एक स्वच्छता का अभियान चलाया है कि जंगल को साफ सुथरा रखेंगे। तभी एक हाथी है वो गलती करता है, तो देखिए हाथी जी है वो क्या गलती करते हैं। हमारी तरह पशुओं को भी साफ सफाई बहुत पसंद होती है। प्रस्तुत कविता में सभी पशु पक्षी अपना जंगल साफ सुथरा रखते हैं, मगर हाथी जी से गलती हो जाती है। ऐसे में उन्हें कैसी डांट पड़ती है, यह कविता में पढ़िए। अगडम बगडम हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। तो बच्चों, इसमें जंगल के सभी पशु प्राणियों ने कसम खाई है कि हम जंगल को स्वच्छ साफ सुथरा रखेंगे। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। घर को खुद को साफ रखते, मलमल खूब नहाते थे। तो बच्चों, सारे मिलकर है, सारे पशु प्राणी मिलकर जंगल को रोज रोज चमकाते थे, यानी रोज रोज जंगल में सफाई करते थे और अपने घर को भी साफ रखते थे और अपने आप को साफ रखने के लिए वो मल कर यानी घिस घिस कर खूब नहाते थे। तो बच्चों, जिस तरह जंगल के सभी पशु प्राणी है वो जंगल को साफ रखते हैं, वैसे भी हमें भी हमारे घर को और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि हम अगर हमारा घर साफ रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे और अपने आसपास के रास्ते को साफ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अगर हमें साफ नहीं रखेंगे अपना घर और आस पड़ोस, तो वहाँ पे गंदगी होगी तो उस पर कई सारे माखी मच्छर होंगे और उससे हमें रोग भी होते हैं, जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, स्वाइन फ्लू होता है, आदि रोग हमें हो सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए हमें अपना घर साफ सुथरा रखना होगा, अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना होगा और अपने आप को भी साफ रखना होगा। अपने आप को साफ रखने के लिए हमें रोज घिस घिस कर नहाना होगा। और ये स्वच्छता का अभियान है वो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था, वो भी हमारे गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। इसलिए हम 2 अक्टूबर को स्वच्छता का दिन मनाते हैं। तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया केला, खाकर छिलका वही गिराया, साफ सफाई को बिसराया। झमेला यानी गड़बड़। हाथी जी ने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी कि हाथी जी ने केला खाया और छिलका है वो वही फेंक दिया और स्वच्छता को बिसराया यानी भुला दिया। पर सही में बच्चों, हाथी कभी भी केला खाकर छिलका फेंकते हैं? कभी नहीं फेंकते। पर इस कविता में इसलिए बताया गया है कि इसके द्वारा हमें भी सीख दी गई है कि हमें भी केला खाकर छिलका इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उससे गंदगी होती है या कोई गिरकर फिसल कर गिर सकता है। इसलिए हमें केला खाकर छिलका है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए, या फिर कोई गाय बकरी कुत्ता हो उसे खिला देना चाहिए। पर छिलका है वो कभी ज़मीन पर फेंकना नहीं चाहिए। देख काम यह हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया, पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसे समझाया। हाथी को छिलका फेंकते देख बंदर जी को गुस्सा आ गया और वो हाथी जी के पास जाकर उसे समझाने लगे। क्या समझाया, देखो हम देखते हैं। बोला, दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो, कूड़ेदान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो। तो क्या हाथी जी को बोल रहे हैं कि दादा केला खाकर छिलका नीचे क्यों फेंक दिया, कूड़ेदान तो पास में ही है, तो कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। हम भी कितने मनुष्यों को देखते हैं कि वो भी केला का छिलका है वो इधर उधर फेंक देते हैं आलस के वजह से। जैसे ट्रेन में बस में हम जाते हैं तो सभी यात्री है वो ऐसा करते हैं, केला खाकर छिलका बारी के बाहर फेंकते हैं, यह नहीं देखते कि कोई फिसल सकता है। इसलिए हम अब से
ये गलती नहीं करेंगे। आगे है, तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूँ डांट पिलाई। तुम्हें समझ क्यों कुछ न आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए। तभी लोमड़ी यानी शियाल वहाँ आ गया और उसने भी हाथी जी को डांटा कि तुमने कुछ समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि सभी प्राणी है यहाँ साफ सफाई रख रहे हैं और तुमने केले के छिलके यहाँ फेंके हैं। आगे है, दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल यह हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। तो दादा आपको है वो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें स्वच्छता रखनी है, तभी हमारा ये अभियान यानी आंदोलन जो चलाया है कि हमें स्वच्छता रखनी ये सफल होगा, वरना ये निष्फल होगा। जैसे हमारे यहाँ 2014 से 2 अक्टूबर को यह स्वच्छता का अभियान चलाया गया है, तो इसमें भी हमें सहयोग देना चाहिए और सभी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं पर सबको यह समझना चाहिए कि सभी साफ सुथरा रहे, क्योंकि इससे हमें रोग नहीं हो सकता। आगे है, हाथी बोला मैं भी अब से दृढ़ निश्चय यह करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाकर कहता हूँ। शपथ यानी कसम। हाथी जी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने बोला कि हम भी अब से केले का छिलका यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे, यह वो कसम खाकर कहते। तो जिस तरह हाथी जी ने कसम खाकर कहा, उसी तरह हमें सबको भी कसम खाकर यह कहना होगा कि स्वच्छता हम रोज़ रखेंगे, हमारा शरीर स्वच्छ रखेंगे, हमारा घर साफ सुथरा रखेंगे स्वच्छ, और हमारा आस पड़ोस भी स्वच्छ रखेंगे और दूसरों को भी यह स्वच्छता का जो अभियान शुरू किया है उसमें सबको सहयोग देने के लिए कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है वो छोटी सी कविता है, वो पूर्ण होती है। कविता के नीचे जो लिखा गया है उसके कवि का नाम है, कवि है कल्पना शर्मा। कल्पना शर्मा है वो इसकी कवियत्री है, क्योंकि ये लड़की है इसलिए कवियत्री होता है, जो पुरुष होता तो कवि होता। आगे है कठिन शब्द, स्वच्छ तो साफ, अभियान तो आंदोलन, झमेला तो गड़बड़, डांट पिलाना यानी डांटना, फिर है बिसराया यानी भुलाया, फिर है शपथ यानी कसम। बच्चों इसमें से समानार्थी शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये कठिन शब्द अपने नोटबुक में लिखने हैं। फिर है श्रुत लेखन, स्वच्छ, झमेला, बिसराया, कूड़ेदान, डांट, बिखराए, अभियान, दृढ़ निश्चय, शपथ। फिर मौखिक प्रश्न है, पहला है पशुओं ने क्या कसम खाई। तो पशुओं ने कसम खाई कि जंगल को साफ रखना है। आगे है पशु स्वयं को कैसे साफ रखते थे। तो बच्चों पशु स्वयं को साफ रखने के लिए क्या करते थे, मल कर नहाते थे। आगे है हाथी ने क्या गलती की। तो हाथी ने यह गलती की कि केला खाकर वही छिलका फेंक दिया। फिर है हाथी को किस ने डांटा। तो हाथी को बंदर और लोमड़ी ने डांटा। आगे है सही गलत, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने ठीक का निशान लगाइए। पहला है सभी पशुओं ने क्या कसम खाई। तो सभी पशुओं ने कसम खाई 2 नंबर का आएगा साफ सफाई करने की। फिर है पशु क्या साफ रखते थे। तो खुद को और जंगल को। फिर है हाथी ने क्या खाया और क्या गिराया। हाथी ने केला खाया और छिलका गिराया, यह नहीं छिलका खाया और केला गिराया। हाथी को किस से डांट पड़ी। तो हाथी को बंदर और लोमड़ी से डांट पड़ी। आगे है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये होमवर्क में है, दोनों पंक्ति आपको नोटबुक में लिखनी है। फिर है नीचे दी गई पंक्तियों का सरलार्थ लिखिए। तो यह जो पंक्ति दी गई है उसका अर्थ हमें लिखना है कि इस पंक्तियों में क्या कहा गया है। दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान,
तभी सफल यह हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। तो इसका अर्थ है सभी को अपनी और अपने आसपास की सफाई करनी होगी, तभी जंगल को साफ सुथरा बनाने का स्वच्छता का अभियान सफल होगा। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, जंगल में के सभी पशुओं ने क्या कसम खाई? तो जंगल के सभी पशुओं ने जंगल को साफ सुथरा रखने की कसम खाई। फिर है, साफ सफाई रखने के लिए पशु पक्षी क्या करते थे? तो जंगल की सफाई और खुद की भी मलमल कर नहाते थे। फिर 3 नंबर का है, बंदर को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हाथी जी ने केला खाकर छिलका वही गिराया था, इसलिए बंदर को गुस्सा आया। लोमड़ी ने हाथी से क्या कहा? लोमड़ी ने हाथी से कहा, हाथी दादा, आपको अपने आसपास की सफाई रखनी होगी, तभी जंगल को साफ सुथरा बनाने का अभियान सफल होगा। आगे है, अपने पास पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करेंगे? सही कथन पर ठीक का निशान लगाइए। तो हमें क्या करना है अपने आस पड़ोस को साफ रखने के लिए? तो न स्वयं गंदगी फैलाएंगे, न दूसरों को गंदगी फैलाने देंगे। यदि यह करेंगे तो हमारा आस पड़ोस साफ सुथरा रहेगा। 3 नंबर का सही होगा। आगे है, भाषा से नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो पहला है स्वच्छ, स्वच्छ यानी साफ। फिर है जंगल, जंगल यानी वन। आगे है बंदर, बंदर यानी वानर। फिर है पशु, पशु यानी जानवर। फिर है हाथी, हाथी यानी गज। अभियान, अभियान यानी आंदोलन। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। पहला है साफ, साफ तो उसका विरोधी होगा गंदा। फिर है नया, नया का विरोधी पुराना। आगे है स्वच्छता, स्वच्छता का विरोधी होगा अस्वच्छता भी और गंदगी भी, दो जो चाहे आप लिख सकते हैं। फिर है समझदार, समझदार का नासमझ। फिर है सफलता, सफलता का असफल। फिर है गिरना, गिरना का उठना। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में ई जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो बच्चों हमें क्या करना है, ई की मात्रा लगानी है शब्द में। जैसे यहाँ दिया गया है चलना, तो चली, ई आई मात्रा में। तो पढ़ना, तो पढ़ा ई। वैसे ही सुनना, तो सुना ई। फिर है देखना, तो दिखा ई। फिर है लड़ना, तो लड़ा ई। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा का भेद भी बताइए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें करना है कि संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और गुजराती में नाम। किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, पर उसका भेद है। जातिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक होता है, फिर भाववाचक संज्ञा होती है। ऐसे अलग अलग कई प्रकार की संज्ञाएं होती है। संज्ञा यानी नाम। हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी को पहचानने के लिए उसे एक नाम यानी एक संज्ञा देते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये व्यक्ति, वस्तु या प्राणी यह है। जैसे हम हाथी को हाथी की संज्ञा दी है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि इसका नाम हाथी है। जैसे हमारा भी एक नाम है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम निमिषा है, तो निमिषा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति यानी मैं अकेली, क्योंकि निमिषा बोलेंगे तो मैं अकेली होंगी, यानी मैं एक व्यक्ति हूँ, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि लड़की बोले तो मैं लड़की भी हूँ, और दूसरी कई सारी लड़कियाँ होगी, जो सभी लड़कियों के लिए बोला जाए वो एक जाति होगी। तो लड़कियाँ है वो एक जाति है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो देखेंगे हम संज्ञा के प्रकार। पहला है हाथी ने केला खाया। तो हाथी है वो भी संज्ञा है और केला है वो भी संज्ञा है। हाथी है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हाथी है वो सभी हाथियों के बारे में बात की गई है, किसी हाथी का नाम लिया नहीं गया है। वैसे भी केला है वो जातिवाचक संज्ञा है, यानी सभी केले की बात की गई है। आगे है बंदर को गुस्सा आया।
तो बंदर है वो भी जातिवाचक संज्ञा है, पर गुस्सा है वो भाववाचक संज्ञा है। भाव यानी हमारे अंदर के जो भाव है वो हम बाहर निकालते हैं, जैसे गुस्से का भाव, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, मोह का भाव, जो भाव से बाहर निकालते उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्योंकि बंदर को गुस्सा आया तो गुस्सा उसके अंदर से आया होगा, तो उसने भाव दिखाया गुस्से का, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आगे है हमारा जंगल स्वच्छ होगा। तो यह जंगल है वो एक संज्ञा है। संज्ञा क्या? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा जंगल है ये नहीं पता बताया गया, खाली जंगल है, तो जंगल है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो बच्चों यहाँ आपका चौथा पाठ है वो पूरा होता है। आपको इसका स्वाध्याय है वो नोटबुक में लिखना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।